हिमाचल बीजेपी अपने बागी नेताओं को मना लेने का दावा कर रही है, लेकिन धर्मशाला विधानसभा सीट पर बीजेपी से ही बागी हुए विपिन नहरिया के निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने का ऐलान मुसीबत बन सकता है। इसके बाद आपको बताया कि धर्मशाला में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गौर करने की बात बहुत महत्वपूर्ण वोटर्स के लिहाज से यह है यहाँ कि धर्मशाला सीट पर हमेशा से गद्दी समुदाय का दबदबा रहा है और इस समुदाय से आने वाले प्रत्याशी की जीत भी ज्यादातर हुई है। जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह ने विपिन नहरिया से खास बातचीत कर धर्मशाला का सियासी समीकरण समझने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर 413 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कांगड़ा जिला में अगर कहें तो 15 विधानसभा सीटें आती हैं, उनको जीतना बेहद ज़रूरी रहता है। और इस बार इन 413 उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हॉट सीट्स हैं जहां पर बागी उम्मीदवार कहीं ना कहीं इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर भाजपा से संबंध रखते हैं और इस बार बागी चुनावी मैदान में हैं विपिन कुमार नहरिया। उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे, सीधी बात कर लेते हैं। विपिन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी समय से आप लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, बीजेपी से आप टिकट की उम्मीदवारी जता चुके हैं, लेकिन आप पर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, एक नए चेहरे को जो है वो मौका दिया है। किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। लगभग 20 सालों से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। जब मेरा वोट भी नहीं बना था तब से हमने पार्टी का झंडा उठाया है। समय समय पर जब भी पार्टी को मजबूत करने की बात आई तो हमने पार्टी की मजबूती के लिए तन मन धन के साथ प्रयास किया है। लेकिन जो इस बार का जो निर्णय है, हम सिर्फ धर्मशाला की बात करते हैं, बाकी जगह की बात नहीं करते, तो वो हमें माननीय नहीं था। जो पार्टी ने प्रत्याशी तय किया वो हमें स्वीकार नहीं था। इसीलिए लगभग जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, जो कर्मठ जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता थे, हम सब ने एक बैठक की जिसमें सभी ने निर्णय लिया कि हम आज़ाद लड़ेंगे और जिसमें हमारा नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि आप आज़ाद लड़ने के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। तो मैंने उनके लिए हामी भरी और सभी आप देख रहे हैं सभी फील्डों में डटे हैं। लगभग हमारी 10 टीमें फील्डों में काम कर रही हैं और जितना भी जन सहयोग और समर्थन इस चुनाव में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हमें मिल रहा है, ये इस बात का गवाह है कि पूरा धर्मशाला जिसमें रोष है कांग्रेस के प्रति भी और बीजेपी के प्रत्याशी के प्रति भी। विपिन जी, बीजेपी कहती है, उनके आला अधिकारी ये कहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को हमने जो है वो इस बार टिकट दिया है। आप और आपकी टीम नाराज क्यों है? क्यों आपको लगता है कि आपको टिकट देना चाहिए था और जो है आपके साथ कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि धोखा हुआ? जरूर हमारे साथ धोखा हुआ है। पार्टी के कई कार्यक्रम होते हैं, कई सम्मेलन होते हैं, कई रैली होती हैं। जब हमने उन सभी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अपनी भागीदारी, चाहे वो जनता का जन समूह हो, चाहे वो तन मन धन हो, चाहे किसी भी समय का भी हमने दान किया है। जितने भी पार्टी के हमारे पास दायित्व रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा उन दायित्व को निभाया, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे वो हमारी दूसरी स्टेट में अगर हमारी किसी चुनाव प्रचार को ड्यूटी लगी हो, चाहे हमारे हिमाचल में भी कई हमारे पास प्रभार रहे हैं, तो हमने अपने दायित्व को पूरा किया है और हमारा अधिकार था। और अगर कंपेयर करें उनसे और हमसे, हमने पार्टी को दिखाया भी है कि हम मजबूत हैं, हम दम रखते हैं और धर्मशाला को हम जीतने का पूरा मादा रखते हैं। आपने जो है वो नामांकन से पहले उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला, और आपको क्या लगता है कि पार्टी ने किस आधार पर जो है वो इस बार टिकट का आवंटन किया? जाहिर तौर पर आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी को आधार माना जाए या फिर जातीय वोट की अगर बात करें तो आप गद्दी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और ज़्यादातर धर्मशाला की सीट पर जो है वो इसी समुदाय के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है? पार्टी ने, हमें ये नहीं पता कि किस आधार पे उस कैंडिडेट को
टिकट दिया है। पर शायद ऐसा हो सकता है कि पिछली बार जब वो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्हें 16-17 हज़ार वोट पड़े थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें सोचा कि उनके पास 16-17 हज़ार वोट और कुछ पार्टी कैडर का वोट पड़ेगा तो हम आराम से। पर ऐसा नहीं, आप धरातल पे जो कुछ चीज़ें हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। धरातल पे आप जाएंगे तो आपको कुछ और ही देखने के लिए मिलेगा। जो चुनाव में हुआ वो क्या था, किस दल ने क्या किया, किस दल ने किसको क्या किया, और वो जो वोट पड़ा वो उनका अपना खुद का वोट नहीं था, जो पार्टी ने मुझे लगता है कि शायद उसको आधार मान के उनको। तो लगातार आपने जो है वो बातचीत की होगी, आखिरी बार भी आपको मनाने की कोशिश की गई है, कहाँ पेच नहीं फंसा, कब लगा कि हाँ अब बात नहीं बन पाएगी? बात तो सर तभी एंड होगी थी जब उन्होंने प्रत्याशी जब दल बदलू दे दिया। जब दल बदलू को टिकट मिल जाएगी तो हमारा आधार क्या, हम बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, एक ही पार्टी के रहे और एक ही पार्टी के रहेंगे। कई बार मुकाम ऐसे आए हैं जब छोटे चुनाव हो तब भी हमें दूसरी पार्टी ने टिकट देने की कोशिश की, छोटे चुनावों में भी, पर हमने कभी नहीं ली। जब आज की टिकट कटी तो हमारे पास कई दल आ गए, बोला आप टिकट लो। उसके बाद हमने बोला हमारे विचार जो हैं ये हमारे विचार हैं, हमारे विचार यही रहेंगे। पर हम चाहते हैं कि बहुत इस टाइम भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश क्या पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन हो रहा है। पर ये कि कम से कम धरातल पे हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता को सम्मान मिले। सच में जहाँ कार्यकर्ता हैं हमारे पास, उनको उस विधानसभा का, उस पंचायत का, उस जिला परिषद क्षेत्र का, उस लोकसभा का नेतृत्व करने का आशीर्वाद मिले ऊपर से। आपने एक शब्द कहा कि बाहरी लोगों को जो है वो मौका दिया जा रहा है। ये बाहरी लोग कौन है? बाहरी लोग वही होते हैं जो पार्टी में काम नहीं करते। जिसने पार्टी को सींचा है वो तो अंदर के हैं, पर जिसको पार्टी का ख ग नहीं पता, सीएम साहब का नाम नहीं पता, जिसको पता नहीं बूथ अध्यक्ष कितने क्या होते, BLA क्या होते, 1 बूथ 20 यूथ क्या है, पन्ना प्रमुख क्या है, क्या है, तो वो पार्टी की कम से कम विचार तो पता होने चाहिए। कोई भी हो पर पार्टी के विचार तभी होंगे जो अंदर का होगा, जिसने काम किया होगा। और हम चाहते हैं कि पार्टी में कम से कम कुछ न कुछ समय, कम से कम 5 साल तो ऐसे होना चाहिए कि पार्टी का कुछ न कुछ काम किया हो, पार्टी को समझो, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, पार्टी को बूथ पर कैसे मजबूत करते हैं, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। विशाल नहरिया के बाद जब आप विपिन नहरिया जब अब चुनावी मैदान में हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ये काम कर पाएंगे? हमारे वर्तमान विधायक जी ने पूरी कोशिश की जब से वो बने हैं, पूरा प्रयास किया, लेकिन ये था कि जब वो बने 4 महीने के बाद ही कोविड काल आ गया और वो उतना समय उन्हें नहीं मिला धरातल पे काम करने का। कोविड के लगभग 1-2 साल सभी को दिक्कत रही है, तो उसमें उनकी जो विधायक नीति थी वो भी नहीं मिली, लेकिन उनके प्रयास रहे। पूर्व में मैं भाजपा के पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर धर्मशाला को संवारने की, अगर टूरिज्म क्षेत्र में विकसित करने की बात करें और जगह जगह हर गांव रोड पहुंचाने की बात करें तो ज़्यादातर श्रेय उन्हीं को जाता है। पर फिर भी धर्मशाला एक टूरिस्ट हब है। धर्मशाला हमारे प्रदेश की दूसरी राजधानी है। धर्मशाला कभी भी कोई आता है तो उसका जाने का मन नहीं करता। धर्मशाला स्मार्ट सिटी भी है। तो जरूर हमारा जो विज़न है धर्मशाला के लिए, धर्मशाला की जनता के लिए, कि मैं पूरा समय धर्मशाला के लिए दूंगा। जितने भी हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगा। जो भी जनता द्वारा हमें राय मिलेगी, जो भी जनता हमें काम बताएगी, जो भी अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए और अपनी पूरी धर्मशाला के लिए जरूर हम उसको करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बड़े नेताओं के, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से धर्मशाला को समृद्ध बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे और युवा जो हमारे भटक रहे हैं उनको सही दिशा दिखाएंगे। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि विपिन नहरिया ने बगावत तो कर दी, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, समीकरण क्या रहेंगे? ये तो 12 नवंबर को जो है वो मतदान केंद्र जब मतदाता पहुंचेंगे उसके बाद 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट निकलेगा। आपके हक में फैसला आता है तो आप कहाँ जाएंगे विपिन नहरिया? जरूर सबसे पहले तो जो हमारे सपोर्टर हैं उन्हीं को पूछ के जाएंगे, पर यह है कि हम सभी भगवा के पीछे चले हैं
और हम भगवा के पीछे ही चलना पसंद करेंगे। चलिए, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। तो ये थे विपिन कुमार नहरिया। जाहिर तौर पर धर्मशाला की सीट इसलिए भी हॉट सीट बन जाती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है और यहाँ पर अपनी ही पार्टी से बगावत कर इस बार चुनावी मैदान पर विपिन कुमार नहरिया जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनकर सामने आए हैं। कैमरा पर्सन तेजेंद्र के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।